ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, इस बाजार के अंदर उतार चढ़ाव, बाजार के अंदर क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, वो कहाँ पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। आज बहुत अच्छी अच्छी मतलब रिपोर्ट्स आई हैं और ख़ास तौर से मैं देख रहा था सुबह हर्ष कि आईटी को लेकर के बहुत सारे पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए, ख़ास तौर से इन्फोसिस पे। तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे और कौन कौन सी कंपनी आपके रडार पर है? पहली कंपनी कौन सी है? जी, आईटीसी सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर। और अगर आप आईटीसी को देखें यहाँ पर, तो ब्रोकरेज जो है यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट आई है और उन्होंने यहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह दी है और 395 रुपीज़ प्रति शेयर के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। हालांकि टारगेट्स इन्होंने पहले से घटा दिए हैं, लेकिन अभी भी खरीदारी को लेकर ये पॉजिटिव है। यहाँ पे अब इनका कहना है कि कंपनी की तरफ से जो सिगरेट प्राइसेस बढ़ाते हुए दिखे हैं, उसका थोड़ा सा जो असर है वो वॉल्यूम में शुरुआती तौर पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चेक्स के आधार पर अगर आप देखें तो जल्दी प्राइस हाइक इस आधार पर भी होते हुए देखेंगे। यहाँ पे 84 mm जो सिगरेट है वो 17 से 24 रुपये प्रति स्टिक हो जाएगी। और 64 mm सिगरेट की बात करें तो यहाँ पे 5.9 रुपीज़ से बढ़कर 7 रुपीज़ प्रति स्टिक के हिसाब से। और 69 mm गोल्ड फ्लैग जो है वो 12 रुपये प्रति स्टिक के हिसाब से होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रीमियम सेगमेंट का जो तमाम तरह की चीज़ें वो सीधा कंज्यूमर में पास ऑन होती हुई दिखेंगी। यहाँ पर रणनीति के हिसाब से आप देखें तो वॉल्यूम पे थोड़ा दबाव दिख सकता है, एबिटा पे जो है असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कुछ समय तक के लिए जो है वो दबाव स्टॉक में दिख सकता है। कुछ समय के लिए स्टॉक्स पर दबाव दिख सकता है, यूबीएस का मानना है। लेकिन 395 के टारगेट भी दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अरुण सर, क्या कैसे देख रहे हैं आईटीसी को आप? अभी भी यहाँ पर और डिमर्जर की बाकी प्रक्रियाएं लंबित हैं, क्या कहेंगे अभी आईटीसी को लेके क्या किया जाए? बिल्कुल विपुल जी, होल्ड करना चाहिए। जिनके पास नहीं है उनको बाई भी करना चाहिए। इनफैक्ट 320 के आसपास इसको हमने मंथली रिपोर्ट में लिया है विपुल जी, और अभी 10 रुपये ऊपर ही है। पर स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, एक डिफेंसिव है। मार्केट अगर गिरता भी है तो इसमें ज्यादा कुछ असर नहीं होना चाहिए। तो जहां तक टारगेट्स की बात है विपुल जी, 345 से 348 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बाइंग साइड ही रहना चाहिए। 345 348 के मेरे टारगेट्स है। 395 फिलहाल मुझे लग रहा है विपुल जी थोड़ा दूर का टारगेट है। डेफिनेटली ब्रोकरेज हाउस ने लंबी अवधि पे दिया होगा, पर मेरे टारगेट्स इनिशियली 345 348 के आसपास के रहेंगे, जो नियर टर्म में हो सकता है आपको अचीव होते हुए नजर। चलिए ठीक है। इस बीच एक दर्शक की टिप्पणी आई है, निवेश में जो आरामदायक होता है वो शायद ही कभी लाभदायक होता है। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। अद्भुत अद्भुत, कहाँ से इतना ज्ञान लेकर के सब आ जाते हैं। जय जी कह रहे हैं कि शुगर सेक्टर में लोग, सर कल लिया था, काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई। अभी जो हर्ष बोल रहे हैं उसको सुना जाए और हर्ष दूसरी कंपनी कौन सी लेके आए हैं वो जान लेते हैं। हर्ष बताइए। जी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। 1750 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कंपनी जिस तरीके से चल रही है, स्थिति जो देखने को मिल रही है, इंडस्ट्री से एक बेहतर ग्रोथ दिखा सकती है। यहाँ पे उस तरह की पूरी स्थिति में आ गई है। यहाँ पे मिड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें तेज़ मांग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो इनकम मिक्स का जो है वो बदलाव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लगातार इनोवेशन से प्रीमियमाइजेशन पर जो है कंपनी अपने स्ट्रेंड को बरकरार रखा हुआ है। कंपनी ने ग्लोबल साउथ की जो रणनीति एक्सपोर्ट के लिहाज से वो काफ़ी बेहतर दिख रही है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी यहाँ पे जो है विस्तार, एक्सपेंशन कंपनी तेज़ी से कर रही है। कंपटीशन बढ़ा रहा है, ये कंसर्न ज़रूर है। यहाँ पर कमोडिटीज़ प्राइस जो है वो महंगे होते हुए दिख रहे हैं, उसका दबाव जो है वो मार्जिन पे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो एक उस स्पीड में है कंपनी जो इनसे बेहतर आउट परफॉर्म कर सकती है। चलिए ठीक है, ये बात एलजी को लेकर के है, गोल्डमैन सैक्स की राय यहाँ पर। अमित सर, आप देखिए ज़रा एलजी को लेकर के क्या राय रहेगी। नतीजे आए वो उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए नतीजे। ब्लास्ट जो गर्मी गई है वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के सेक्टर के लिए अच्छी नहीं रही। अभी क्या व्यू है आपका? सर सहमत हूँ, जिस किसी ने भी टारगेट निकाला है टारगेट बहुत सटीक है। ऑलमोस्ट 1750 रुपए के ही टारगेट मुझे भी दिखते हैं ओवर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम। थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, एक्यूमुलेशन जोन पे रह सकता है बाजार, लेकिन 1500 रुपए के आसपास एक वैल्यू बाय देता है। 1500 के आसपास लीजिए। अभी जो रिसेंट बॉटम इसने फॉर्मेशन लगाई है 1403 रुपए की, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप 1750 रुपए के लिए होल्ड कर सकते हैं। आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। चलिए ठीक है। अगली टिप्पणी से पहले ज्योति रंजन जी कह रहे हैं, फिर से गलत समझे हैं, ये मेरा खुद का सेविंग अकाउंट है जो मैंने पॉकेट मनी से सेव कर करके इन्वेस्टमेंट करके बनाया है। कोविड के टाइम से एफ&ओ के लिए 9000 रखा है, उससे ज़्यादा लगाता नहीं हूँ, बाकी इन्वेस्टमेंट में है। आई एम 30 ईयर ओल्ड। चलिए भैया गुरुदेव, बहुत शानदार।
दर्शक भी हमारे जो है ना वो बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात करते हैं। अभी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी। अब ऐसे में यहाँ पर जो है प्रभुदास लीलाधर की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 1260 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए, यानी कि 45% के ऊपर के अपसाइड इनको इस कंपनी में दिख रहे हैं। एआई कंपनी है ये बेसिकली। आप ये इनका ये कहना है कि पिछले 10 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, डॉलर CAGR के हिसाब से देखें तो 27% का जंप है, जो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाता है। इसके अलावा जो क्लाइंट रिटेंशन है वो 98% है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट दिखता है इनको। इसके अलावा 80% रेवेन्यू जो है मौजूदा वक्त में ना सिर्फ 10 क्लाइंट से बल्कि ज़्यादा क्लाइंट से ही देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि AI आधारित जो एंटरप्राइज एनालिटिक्स सॉल्यूशन है उस पर कंपनी बहुत तेज़ी से फोकस कर रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है कुछ बड़े बदलाव आने वाले दिनों में एक्सपेंशन के लिहाज से कर सकता है। यहाँ पे 50% जो एक्सपोजर है वो हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज और कंज्यूमर पैक्ड गुड्स में है, जहाँ पे कंपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। FY 26 से लेकर वित्त वर्ष 26 से लेकर 28 के बीच में जो एबिटा है वो 30% की कैगर के हिसाब से बढ़ सकता है, जो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और नेट जो प्रॉफिट है 44% का जंप दिखा सकता है, जो काफ़ी बड़े नंबर दिखते हैं यहाँ पे। और डॉलर रेवेन्यू की बात करें वो भी 19.5% के कैगर के हिसाब से बढ़ सकता है। ये अंबाला मैम, ये कल आपने कॉल भी दी थी और आज प्रभुदास लीलाधर जी ने भी इस पर जो है खरीदारी की सलाह दे दी 1260 के टारगेट के लिए। आपका व्यू क्या है फ्रैक्टल को लेकर के? मैं इस रिपोर्ट से अग्री करती हूँ, क्योंकि बिजनेस में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। वैल्यूएशन अगर आप वैसे देखोगे कि ओवर प्राइस IPO प्राइस पर आया, डेफिनेटली ओवर प्राइस कंडीशन में आया, बट द टाइमिंग गॉट मैच्ड। जिस तरह से एंथ्रोपिक, AI, IT इन सब के बारे में जो हो हल्ला मच रहा है या फिर एक बहुत ही कोर टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, तो उसका एडवांटेज मोमेंटम क्रिएशन में इस फ्रैक्टल को मिल जाएगा। मतलब फ्रैक्टल IPO जो कंपनी है अभी इसको मिल जाएगा, और इसी के चलते ये कल के रिकमेंडेशन में था ही। आगे के लिए जो उन्होंने पूरे साल भर के हिसाब से टारगेट दिए हैं 1260 जल्दी हिट हो जाएंगे। आप लोग इसको एक लॉन्ग पोजीशन के तौर पर देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस डिफाइंड रखिएगा। मोमेंटम प्ले कर रहे हो कुछ भी है, क्योंकि वैल्यूएशन ये मैं इसलिए वापस रिपीट करूंगी, IPO ओवर प्राइस कंडीशन पे आया था, इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, बिकॉज अगर वो हिट होता है तो ये स्टॉक अप टू 30% भी टूट सकता है। तो इस चीज की ध्यान में जरूर रखिएगा। रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर 820 रुपए का स्टॉप लॉस है, 900 रुपए पर अब ये है 903 के आसपास। एंड आई एग्री विद दिस रिपोर्ट, ये टारगेट पॉसिबल है। चलिए ठीक है, ये बात फ्रैक्टल को लेकर के निकल के आ गई। अब लास्ट कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। उससे पहले अभी मार्केट को लेकर के अरुण सर का व्यू अभी तक हमने नहीं लिया है, तो सर एक छोटी टिप्पणी मार्केट पे मैं जानना चाहूँगा अभी की करंट स्थिति को देखते हुए अभी बाजार को लेकर के आपका व्यू क्या लग रहा है? 33 अंक नीचे जो है अभी फिलहाल के लिए निफ्टी। जी विपुल जी, क्लियर व्यू हमने शेयर किया है, आपसे भी वही शेयर कर देता हूँ। 25,500 के नीचे निफ्टी जब भी जाएगा विपुल जी, लॉन्ग पोजीशंस कंप्लीट एग्जिट हमारे साइड से रहेगी 25,500 के नीचे। क्योंकि विपुल जी आपकी बार अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो ये बड़ा ब्रेकडाउन मार्केट में आ सकता है, तो ये क्लियर हमारा व्यू है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ विपुल जी, 25,500 स्पॉट के नीचे जब भी निफ्टी जाए हम हमारी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह ऑलरेडी दे चुके हैं, और यही व्यू हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं विपुल जी। ये बात नीचे की है। ऊपर के लेवल्स अगर 25,850 निकलते हैं विपुल जी, मुझे लग रहा है 26,000 से 26,050 तक के लेवल्स निफ्टी में आ सकते हैं। तो ये लेवल्स हमने शेयर किए थे विपुल जी, यही सेम लेवल्स आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। 25,850 के ऊपर ब्रेकआउट के संकेत अगर मिलते हैं तो 26,050 तक के लेवल्स मार्केट में आ सकते हैं। तो अभी क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो विपुल जी हमारा निफ्टी में एक कंसोलिडेशन का व्यू है। अभी कोई व्यू निफ्टी में हमने बाई सेल का लिया नहीं है। स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है, उसमें रहना चाहिए, पर निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करते हैं 25,500 का स्टॉप लॉस स्पॉट में होना चाहिए, और 25,850 के ऊपर बड़ा मूव निफ्टी में आ सकता है। ये शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट व्यू हमने सभी के साथ शेयर किया। ठीक, चलिए लास्ट काउंटर के लिए अब चलते हैं। जो है निफ्टी के ऊपर व्यू जान लिया, अब हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, आप जिसकी बात करते हैं इन्फोसिस को लेकर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर, और कल हमने देखा था नंदन नीलकर्णी की तरफ से भी यहाँ पर जो है तमाम तरह के आश्वासन दिए गए, लेकिन अगला की ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली आती देखी। लेकिन अब HSBC की रिपोर्ट आई, खरीदारी की सलाह 1,870 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो AI इन्वेस्टर डे की बात यहाँ पर कोट करी है बाकायदा यहाँ पर ब्रोकरेज ने, उन्होंने कहा कि 2030 तक जो 300 से लेकर 400 अरब डॉलर जो AI सर्विसेज की कंपनी जो अनुमान लगा के चल रही है वो पॉसिबल है, उस तरह की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जेन AI की बात की इन्होंने कहा है कि उसका जो योगदान है वो
कम रहा है, 5.5% के आसपास रहा है, लेकिन एंटरप्राइज रिलेशनशिप और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को लेकर कंपनी की जो ताकत है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और जो पारंपरिक सर्विस जो कंपनी लगातार हम लोग देख रहे हैं, दे रहे हैं, वहाँ पे वो एक डिफ्लेशन की स्थिति साफ तौर पे दिखाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से AI की स्थिति जो बदल रही है और कंपनी जो है अपने वॉलेट शेयर में इसमें हिस्सेदारी को बढ़ाती है, तो फिर जो है फोकस होता हुआ, फायदा होता हुआ दिख सकता है। इन्होंने खासतौर पे एक और चीज़ का यहाँ पे नया हेक्सागोनल जो यहाँ पे फ्रेमवर्क है, यानी कि जो डाटा मॉडर्नाइजेशन को गए, क्लाउड माइग्रेशन हो गई, यहाँ पे गवर्नेंस हो गई, उसको लेकर कंपनी जो है कैप्चर कर रही है चीज़ें और कई तरह की चीज़ें उन्होंने पेश करी हैं आगे के लिहाज से। वो एक स्थिति जो है वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकती है और आगे जो है स्थिति बेहतर होती हुई दिख सकती है। ठीक, चलिए, तो 1870 के टारगेट तक के निकल के आ रहे हैं इन्फोसिस पर। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने 2000 के ऊपर के भी टारगेट दे दिए। सर अमित सर, क्या लग रहा है, जो वर्स्ट है वो पूरा हो गया, क्या ओवर हो गया? अमित सर नहीं हुआ है सर। पिछले बार मैंने एक चीज बताई थी, जब आईटी सेक्टर का मैंने ये कहा था कि अगर आईटी में निवेश करना चाहते हैं, करते हैं, तो थोड़ा रुक जाइएगा। बाजार में एक फ्रेश 14 से 15% का करेक्शन पॉसिबल है। और वो टाइम पर इन्फोसिस ही 1630 रुपए के आसपास था। आज हम इन्फोसिस को 1366 रुपए पे देख रहे हैं। सर इसका फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 1560 रुपए के बाद। जब तक 1560 रुपए नहीं कटता है तब तक इसमें तेजी प्लान नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि 1240 और 1140 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्या स्टोरी लाइन आएगी, क्या नहीं आएगा, वो मुझे नहीं पता। तो जब 15% टूटता हुआ दिख रहा था तब भी वो स्टोरी लाइन नहीं पता थी, बाद में पता चला कि ये सब न्यूज बाहर आई। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। इन्फोसिस में इस तरह के 1870 के पोटेंशियल टारगेट आ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1560 के बाद अभी बाजार गिरता हुआ दिख रहा है, आगे भी 1140 रुपए तक आ सकता है। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है।